अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम जाहिद रियाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा है कि मैं जेल के अंदर जिस जगह पे रहता था तो साथ ही इमरान अहमद खान नियाजी का जो है वो कमरा था, जहां पे इमरान अहमद खान नियाजी को अडियाला जेल के अंदर रखा हुआ है। तो वहां पे जहां मैं रहता था, क्योंकि मैं भी देसी घी के पराठे खाता था, तो इमरान अहमद खान नियाजी के कमरे से या वो जो जेल का वो जो हिस्सा है वहां से देसी घी की खाने की जो है वो स्मेल आती थी। अब अगर चार दीवारी बंद है, उसकी दूसरी साइड पे अगर आवाजें आती हैं या देसी घी की स्मेल आती है, तो हम मान लेते हैं कि जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो हिस्स है सूंघने की वो ज्यादा होगी, अच्छी होगी। ये जानवरों में तो सुनने में आया था कि जानवर जो होते हैं वो मट्टी सूंघते हैं और फिर वो जो बंदा चोर होता है उसके घर तक चले जाते हैं और वो पहचान लेते हैं कि ये पैरों की मट्टी जो है वो ये किस बंदे की है। वो उसकी ना जो सूंघने की हिस्स होती है वो ज्यादा होती है। फिर ये भी सुनने में आता है कि जो ऊंट होता है ना वो मौत के फरिश्ते को देख लेता है, फलानी चीज को देख लेता है। फिर जो कुत्ते होते हैं वो आपके ऊपर जो अजाब आने वाला होता है उसको देख रहे होते हैं, फिर वो भौंकना शुरू कर देते हैं। तो ये इस तरह की कहावतें तो बहुत ज्यादा हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर सुनने में आती हैं। लेकिन ये जो इंजीनियर मोहम्मद अली साहब को जो है वो सूंघने की हिस्स है वो इतनी ज्यादा तेज है, ये आज हमें पता चला है, हमारे इल्म में इजाफा हो गया है। दूसरी साइड पे फिर उन्होंने कहा कि जी कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं टीवी पे नहीं बता सकता, पब्लिकली नहीं बता सकता, लेकिन मैंने इरशाद भट्टी साहब के कान में बता दी थी। अब इरशाद भट्टी साहब के कान में पता नहीं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने क्या बताया है। शायद ये बताया हो कि इमरान अहमद खान नियाजी ने कहा है कि मेरे पास 4 पराठे आए थे, मैंने 2 खाए हैं, तो 2 तुझे अगर चाहिए तो मोहम्मद अली मिर्जा मैं तेरे पास भिजवा दूं। शायद ये कहा हो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब मेरा जो कच्छा है, मेरा जो निक्कर है वो जो है वो इस वक्त क्या कहते हैं खराब हो गया है, मैला हो गया है, गंदा हो गया है, तो मैं तुम्हें देता हूं, वो मुझे धोकर दे दो। ये भी हो सकता है। शायद इमरान अहमद खान नियाजी ने कहा हो कि मैं बनियान अपनी तेरे पास भिजवाता हूं, वो मुझे धोकर दे दो, क्योंकि धोने का बड़ा शौक है इसको। मोहम्मद अली मिर्जा साहब को ये बार बार कहता ना, मैं बड़ा धोता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। शायद इंसानों को धोते हैं या कपड़ों को धोते हैं, ये तो एक अलग चीज है ना। हो सकता है फिर इमरान खान ने यह भी कहा हो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब मेरे पास हलवा पूड़ी आई थी, चूंकि आप मौलवी हैं तो आपको हलवा जो है वो बड़ा पसंद होता है, तो क्या मैं हलवा आपके पास भिजवा दूं। ये भी कह सकते हैं इमरान खान साहब, क्योंकि वो बातें कुछ इस तरह की ही है ना जो पब्लिकली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब नहीं बता सकते, लेकिन इरशाद भट्टी साहब के कान में उन्होंने बता दी हैं। अब सोशल मीडिया को भी ये चाहिए, ये जो नेशनल मीडिया है उसको भी ये चाहिए, प्रिंट मीडिया जो है उसको भी ये चाहिए कि इरशाद भट्टी साहब के कान का जो है वो कोई टेस्ट करवाया जाए कि इरशाद भट्टी साहब अगर वो जुबान से ना बताएं तो कोई इस तरह का सिस्टम हो जिससे पता चल सके कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने इरशाद भट्टी के कान में एक्चुअली कहा क्या है। तो उससे फिर पता चल जाएगा कि कहीं कुछ गलत बात तो नहीं कर दी ना इमरान अहमद खान नियाजी ने। ये नून लीग वाले पटवारी हजरात जो हैं इल्जाम तो लगाते थे ना इमरान अहमद खान नियाजी के ऊपर के जी वो इमरान खान साहब जो है वो कबूतरबाज नहीं है, वो दूसरे बाज हैं। समझ गए ना आप। अब फैमिलीज भी देखती है ना व्लॉग, आप समझ जाएं कि ये पटवारी कहते थे इमरान खान को कि वो कबूतरबाज नहीं है, दूसरे बाज हैं। तो शायद वो कोई काम भी कह दिया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को इमरान खान ने, हो सकता है ये भी। तो चले खैर, वो वक्त के साथ साथ जो है वो ख्यालात बदल जाते हैं, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के भी शायद ख्यालात बदल जाएं और फिर वो बातें बता दें कि जी मेरे से इमरान अहमद खान नियाजी ने एक्चुअली मांगा क्या था, तो बात की थी कौन सी की थी असल में, तो वो शायद बता दे बाद में। दूसरा फिर वो कह रहे हैं कि जी जेल तो जेल होती है, लेकिन इमरान खान साहब को अच्छा रखा हुआ है, देसी घी उनको मिलता है, उनका कमरा भी बड़ा खुला है। तो दूसरा ये है कि जो जेल सुपरिटेंडेंट है इस अडियाला जेल का, इस वक्त वो कहते हैं कि जी वो बड़ा पढ़ा लिखा है,
किताबों का उसको बड़ा शौक है पढ़ने का, इस्लामिक स्टडीज जो है वो बड़े शौक से वो करते हैं, और मेरे से जो है वो बातें भी इस्लाम के बारे में वो पूछते रहे थे। तो वो बड़े ही पढ़े लिखे और बड़े वो समझदार हैं, और वो हर फन मौला हैं। वो जो जेल सुप्रिटेंडेंट है इस वक्त के अडियाला जेल के, उसके भी नगमे गा रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। फिर कहते हैं कि जी बार बार कहते हैं कि जी मैं एस्टैब्लिशमेंट का बंदा नहीं हूं। अबे तुझसे पूछा किसने है कि तू एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है या नहीं है? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, खुजली हो रही है तेरे को खुद ब खुद कि हाँ तू खुद बता रहा है कि भाई मैं एस्टैब्लिशमेंट का बंदा नहीं हूं। पूरी दुनिया जानती है कि 295 जिसके ऊपर लगता है वो वापस आ जाए, फिर इंटरव्यूज दे, फिर वो एक एजेंटे के ऊपर चल पड़े, तो वो एस्टैब्लिशमेंट का ही बंदा होता है, किसी और का नहीं होता। ठीक है ना? अपनी जो तेरी वो है घर वाली, उसका तू बंदा है या नहीं है इसका हमें कोई पता नहीं है, यकीन नहीं है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का तू बंदा है ये 100% अब वाजे हो गया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। हाँ, अब मैं इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के जो फॉलोअर हैं उसमें मेरे चंद एक दोस्त हैं, उनको मैं कई सालों से समझा रहा हूं कि भाई ये रॉन्ग नंबर है, आप इस साइड पे ना जाएं, लेकिन वो मानते नहीं थे। तो अब उनको मैं यही कहूंगा कि बयानात जो है ना वो बदल रहे हैं। मिंबर रसूल के ऊपर बैठ के झूठ पे झूठ बोल रहा है आपका ये जो आप इस जिसको अपना पता नहीं क्या समझते हैं, लीडर समझते हैं, उस्ताद समझते हैं, तो वो झूठ पे झूठ बोल रहा है। तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना? तो इसको फॉलो करना छोड़ दो। दूसरी बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जो आइन है पाकिस्तान का वो इस्टेब्लिशमेंट को इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो मुज़ाकिरात के अंदर बैठें, वो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करें। आइन इस चीज की इजाजत नहीं देता इस्टेब्लिशमेंट को। तो राना सनाउल्लाह साहब आप ये बताएं, आइन इस्टेब्लिशमेंट को इस बात की इजाजत देता है कि वो सियासत के अंदर मुदाखलत करे? आइन इस बात की इजाजत देता है कि वो फॉर्म 45 को 47 के अंदर बदल के एक हुकूमत जो है वो बनवा दे, नाजायज हारी हुई एक पार्टी को जो है वो हुकूमत दें? आइन इस बात की इजाजत देता है एस्टैब्लिशमेंट को कि एक चलती हुई हुकूमत जिसका जीडीपी रेट जो था वो 6% था, सारे दुनिया के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, महंगाई कम हो रही थी, सेहत कार्ड मिल रहा था लोगों को, डैम बन रहे थे, लंगर खाने चल रहे थे, पनाहगाहें चल रही थी और तरक्की हो रही थी, तो एक ऐसी हुकूमत को गिरा के और 5-7 पार्टियों की जो है वो बल्कि 14 पार्टियों की हुकूमत बना दे, पीडीएम की हुकूमत, क्या आइन इस बात की एस्टैब्लिशमेंट को इजाजत देता है? बिल्कुल नहीं देता। क्या आइन इस बात की इजाजत देता है कि कानूनी इस्तिस्ना ले ली जाए सारी जिंदगी के लिए? नहीं देता। क्या आइन इस बात की इजाजत देता है कि आर्मी चीफ साहब जो हैं वो एक बरीफ केस के अंदर जो है वो पाकिस्तान की मादनियात वो जो है वो उसके अंदर रखें, उसके अंदर डालें और डोनाल्ड ट्रंप के साहब ने जाके बैठ जाए, वहां डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकातें करें, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ के खाना खाएं, फिर वही मादनियात डोनाल्ड ट्रंप को पेश करें और फिर कहें कि जी वही मादनियात आप हमसे खरीदें? क्या इस बात की भी आइन इजाजत देता है? नहीं देता। आइन इस बात की इजाजत देता है डी चौक के अंदर जो है वो हुकूमत को इजाजत दें कि जी आप बंदे मार दें? आइन इस बात की इजाजत देता है कि सानिया मुरीद के करवा दें और हाफिज साद हुसैन रिजवी और हाफिज अनस हुसैन रिजवी को जो है वो जबरी गुमशुदगी का जो है वो निशाना बना दे? नहीं देता। आइन तो किसी बात की इजाजत नहीं देता। अगर आइन पे वो चलते, इस्टेब्लिशमेंट वाले आर्मी चीफ साहब चलते या पूरी आर्मी चलती, तो आइन और कानून के मुताबिक चलते, तो आज तो आप जेल के अंदर होते। आपके ऊपर मनशियात का पर्चा था ना राना सनाउल्लाह साहब। बाकी फिर आप कह रहे हैं कि अगर सुहेल अफरीदी और इमरान खान के लिए अगर आवाम निकलेगी तो हम गिरफ्तार करेंगे। तो कल को फइन्ना मल उसरी युसरा, अगर हालात बदल गए, मुश्किल के बाद आसानी आती है, अगर हालात बदल गए, कल को तुम्हारा यही वक्त आ गया तो फिर तुम्हारे लिए भी जो निकलेगा उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे, तुम्हारे भी बंदे उठा लिए जाएंगे, फिर क्या करोगे? तो इसलिए वो काम करो जो कल को बर्दाश्त भी कर सको। बाकी पीटीआई वालों, वीडियो को लाइक, कमेंट के अंदर अपना कीमती पैगाम, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, टिकटॉक को ज्यादा से ज्यादा फॉलो, और आपने 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द करवाना है। व्यूज अच्छे आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे, ठीक है ना? तो ये बात अच्छी नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने पूरे करवाने हैं। वस्सलाम।